हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी के। आई होप यार सभी की पढ़ाई जोर और शोर से चल रही होगी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, हम लोग यार बहुत यार आगे बढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ऑलमोस्ट यार हम एंड पे आ चुके हैं। बहुत सारी यार थ्योरीज पढ़ी हैं, वीबीटी पढ़ी, हाइब्रिडाइजेशन, वीएसवीपीआर पढ़ा, फिर यार हम लोगों ने डायपोल मूवमेंट, फजान्स रूल, आपका फॉर्मल चार्ज रेजोनेंस, इन सब के बारे में पढ़ा। और लास्ट यार आपकी जो थ्योरी बची है वो बची है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमओटी बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यार जैसे ही आप लोग नोट्स डालो तो उसके ऊपर ये लिख दो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी फेवरेट चीज़ है यार ये एग्जामिनर की, और यहाँ से यार क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, आसान है, आसान है ना। मतलब ऐसा मत समझना कि यार अगर फेवरेट चीज़ है बार बार यार ये नीट में पूछा जा रहा है तो ज़रूर डिफिकल्ट चीज़ होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान है और बिलीव मी बहुत शानदार तरीके से आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, ऐसे बहुत शानदार तरीके से कर दूंगा। ठीक है, बस अच्छे से पूरे लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पहले अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो ऑब्वियसली ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। नाम ही हमें बता रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसके ऊपर एप्लीकेबल है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स कितने, क्योंकि यार दुनिया जहां के मॉलिक्यूल्स है, लाखों मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, तो हमको मॉलिक्यूल्स कहाँ, मतलब कितने पढ़ने हैं, तो हमको मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स हमें पढ़ने हैं जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन तक हो सके। तो अगर जैसे हम बात करें आपके एलिमेंट्स की बात करें, जैसे हम लोग देखेंगे भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखेंगे, हीलियम का भी देखेंगे, लिथियम का भी देखेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें आ सकते हैं उतने मॉलिक्यूल्स हमको स्टडी करने हैं। ठीक है, और पूरी की पूरी थ्योरी मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही रहने वाली है। और बहुत सारे यार जो कुछ हमने मिथ बना रखे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, बहुत बच्चों के बहुत सारे मिथ हो जाते हैं ना, तो उस मिथ को भी हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से चलो स्टार्ट करते हैं एमओटी को। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एमओटी। तो यार एमओटी आई क्यों, आपके जो वीबीटी थी उस वीबीटी के कुछ यार ड्रॉबैक्स थे, और उन कुछ ड्रॉबैक्स को दूर करा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। कैसे, देखो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, अकॉर्डिंग टू वीबीटी के हिसाब से जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, ध्यान रखना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मतलब O2 की बात हो रही है। जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था वीबीटी के हिसाब से इट शुड बी डायमैग्नेटिक। वीबीटी के हिसाब से वो क्या होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। लेकिन जब उसे ऑब्जर्व किया गया प्रैक्टिकल में, इट वॉज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक। वीबीटी के हिसाब से O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शुड बी डायमैग्नेटिक, लेकिन जब उसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया तो वो क्या निकला, पैरामैग्नेटिक निकला। कैसे निकला, कहाँ होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक है तो जरूर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब यार बात की बातें हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ड्रॉबैक क्या थे वीबीटी के, कि उसके हिसाब से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक था, लेकिन जब एक्चुअली में स्टडी किया गया आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो वो पैरामैग्नेटिक निकला। तो वो जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो एमओटी समझाती है। ठीक है, अब वीबीटी के हिसाब से फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कभी भी नहीं हो सकता। वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। उसके हिसाब से फ्रैक्शनल बॉन्ड या फिर पार्शियल बॉन्ड कुछ नहीं होते हैं वीबीटी के हिसाब से। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैं भी आपको दिखाऊंगा कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल पॉसिबल है। और वीबीटी ने कुछ भी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उसने बस ये बोला कि यार हाँ यार ये बॉन्ड बन रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज्यादा स्टेबल है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये 3 मेजर आपके ड्रॉबैक्स निकले वीबीटी के, जिनको सारे ड्रॉबैक को किसने कवर करा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कवर करा। कैसे कवर करा ये भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, ये अब हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो देखो जैसे आपके एटम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटम के अंदर कौन से ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। जैसे आपके जो रहते हैं एस रहता है, पी रहता है, डी रहता है, एफ रहता है, ये सब कौन से ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। आपके मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट हैं, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। ये अब अलग टाइप के ऑर्बिटल्स हैं। देखो जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तो कौन से ऑर्बिटल्स पढ़ रहे थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम एमओटी पढ़ रहे हैं तो कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखते कैसे वो हम थोड़ी देर में भी आपको बताएंगे, वो चीज हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब देखो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। अगर सपोज करो एटॉमिक ऑर्बिटल 2 आ रहे हैं और वो कंबाइन कर रहे हैं तो आपके 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे।
अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल 4 आ रहे हैं तो आपके 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सेम बात है हाइब्रिडाइजेशन में भी हम क्या बोलते थे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। ये चीज सही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, जब यार 2 आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं और कंबाइन करते हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। सही बात है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आए, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। उनमें से एक कौन सा होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको मैं क्या बोलता हूं BMO। दूसरा कौन सा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे मैं क्या बोलता हूं ABMO। आई है बात समझ में, क्या समझे हो? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं? 2। तो जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं उसमें से एक कौन सा है BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा कौन सा है ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बनने 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनके नाम है, एक BMO है एक ABMO है। अब BMO को डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, ABMO को डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन इतना समझो आपके जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एक BMO होता है एक ABMO होता है। अच्छा, अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियस। ये तो बिल्कुल यार आसान सी बात है। जैसे आपके एटम रहता है, जैसे एटम रहता है तो एटम के अंदर कितने न्यूक्लियस है? एक न्यूक्लियस है। तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इसी एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में तो रहेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल बात करूं तो मॉलिक्यूल में तो आपके 2 एटम हो सकते हैं, 3 एटम हो सकते हैं, 4 एटम हो सकते हैं, मतलब, और हर एटम का क्या रहेगा? न्यूक्लियस। तो मॉलिक्यूल में मैं क्या बोल सकता हूं 2 और मोर न्यूक्लियस हो सकते हैं, या तो 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं या फिर 2 से अधिक भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट वुड बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर न्यूक्लियस, वो ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। एटम में तो एक ही न्यूक्लियस है यार, और मॉलिक्यूल्स में तो आपके बहुत सारे एटम हो सकते हैं, हर किसी एटम का एक एक न्यूक्लियस है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो, उसमें आपका इन्फ्लुएंस रहता है 2 या फिर 2 से अधिक न्यूक्लियाई का। क्लियर है? अच्छा, अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, जैसे हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उसमें हम लोग कौन कौन से रूल फॉलो करते थे? अफबाउ रूल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहां पे भी आपको अब मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है, अभी सिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। तो वहां पे भी कौन से रूल्स लगने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल लगेगा, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लगेगा, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो वहां पे भी यार ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एटम की तो देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट समझ में आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको क्या बोला जाता है? LCAO मेथड। जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे फॉर्म किए जा रहे हैं? बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है अब ये समझिए, इसका मतलब क्या है ये समझो। सपोज करो A और B है, ये A और B सपोज करो मैंने क्या माने? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मारे। अब थोड़ा बहुत यहां पे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक सिंबल बताया था साई। ये साई क्या होता है? इट इज अ वेव फंक्शन। एक इलेक्ट्रॉन की वेव को रिप्रेजेंट करने का फंक्शन होता है साई। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका मैं साई मान लेता हूं साई A, इसका मैं साई मान लेता हूं साई B। तो मैंने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं? 2। A और B क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं मैंने। अगर मैंने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनने वाले हैं? 2। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो उसको कैसे बनाना है? साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या रहेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब लीनियरली ऐड कर दो या फिर लीनियरली सब्ट्रैक्ट कर दो आप एटॉमिक ऑर्बिटल को। मतलब साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज साई A प्लस साई B, या तो दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, या फिर दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब लीनियरली करनी है चीजें। देखो कोई स्क्वायर वायर करने की जरूरत नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन, सिंपली ऐड कर दो या फिर सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। अब मैंने आपको क्या सिखाया? जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आ रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2 बनेंगे।
दो बनेंगे, उनमें से एक क्या होगा BMO, दूसरा क्या होगा ABMO। ये देखो ये रहा, when two atomic orbital combine two molecular orbitals are formed, एक कौन सा होगा BMO, दूसरा कौन सा होगा ABMO। तो BMO कौन सा होता है, जब चीजें ऐड होती हैं तो कौन सा बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं तो कौन सा बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब चीजें ऐड होती हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐड हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी और चीजें आपको समझ में आएंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है, जब ABMO और BMO को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अच्छा, जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या बनता है ABMO, और इसको क्या बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो चीजें जब ऐड हो रही हैं तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और BMO बनता है इससे। जब चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो ABMO बनता है और उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक कौन सा बनेगा उसमें से BMO, एक कौन सा बनेगा ABMO। अब देखो BMO और ABMO की बात तो कर ली है, अब और ज्यादा हमको उसमें डिटेल में जाने की जरूरत है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। ध्यान से समझिए, किसकी बात कर रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसे बनता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है ये समझिए। इंटरफेरेंस होता है जब मैं दो वेव्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराता हूं तो उसे मैं इंटरफेरेंस बोलता हूं। देखो यार, वैसे तो इसे बहुत डिटेल में आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो जब दो वेव्स को आप ओवरलैप कराते हो तो उसे क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, चीजें क्या हो रही है ऐड हो रही है, चीजें क्या हो रही है ऐड हो रही है। तो देखो 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 ध्यान से देखो, सपोज करो ये मैं कोई ग्राफ बना, सपोज करिए मैंने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, यहां पे मैंने ये एक वेव फंक्शन बनाया, ये एक वेव फंक्शन है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना A और B मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैं सपोज करो बोल रहा हूं साई A, ये क्या है साई A है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक और मेरे पास वेव फंक्शन है, सपोज करो ये। अब देखो मैंने इन फेज बनाया, मतलब जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहां से ये स्टार्ट करा है और दोनों को एकदम साथ साथ में बना रहा हूं, बस उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रखा है मैंने, ऊपर ज्यादा रखा है, और ये आगे चीजें चलती जाएंगी इनकी। तो ये मैं क्या बोल रहा हूं साई B बोल रहा हूं। तो अब चीजें देखो क्या हो रही है ऐड हो रही है। कैसे, देखो ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, दोनों के दोनों क्या है ऊपर है, तो दोनों चीजें क्या होंगी ऐड होंगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ही ये है कि साई A प्लस साई B कर रहे हो आप। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये तो आपका जैसे ग्राफ में बनाना चाहूं तो यहां पे चीजें ऐड हो जाएंगी, दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो जो आपका नया वेव फंक्शन आएगा वो किसका आएगा, वो ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऊपर भी बढ़ जाएगा नीचे भी बढ़ जाएगा, और ऐसे आपकी चीजें चलने लग जाएंगी। तो ये कौन सा है आपका साई ऑफ BMO है, जो कि कैसे निकलता है साई A प्लस साई B से, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जब दोनों की दोनों वेव्स ऐड हो जाए, इन फेज रहे, दोनों ऐसे साथ साथ चल रही हैं, दोनों ऐसे साथ साथ चल रही हैं, दोनों ऐसे साथ साथ चल रही हैं, तो चीजें जब ऐड हो जाती हैं तो क्या बन के आता है BMO, जिसे हम क्या बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनाते हैं। आई हैं चीजें समझ में। अब देखो क्या बोल रहा है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है कम होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है। एनर्जी कम है उसकी एंड हेंस इट हैज मोर स्टेबिलिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो BMO में रहना चाहता है, क्योंकि वहां पे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और देखो क्या बोल रहा है, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रीजन बिटवीन टू न्यूक्लिया। देखो सडनली इंक्रीज करिए, देखो बीच में वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो जो दो न्यूक्लिया है उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है। कैसे करती है आप देखो, और मैं आपको समझाऊं देखो, जैसे आपको साई ऑफ BMO है जैसे, तो वो क्या होगा साई A होगा प्लस साई B होगा, करेक्ट। आप क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसको क्या करें हम लोग स्क्वायर करें। जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती थी तो हम लोग वो क्या बोलते थे साई का स्क्वायर बोलते थे। तो आप क्या करो दोनों साइड को स्क्वायर करो, दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो साई स्क्वायर BMO, ये क्या आ जाएगा साई A प्लस साई B का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या चल रहा है A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रीजन बिटवीन टू न्यूक्लिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लिया के बीच में जो रीजन है उसमें इंक्रीज कर जाती है। कैसे? देखो, अगर आपका ये साई ए है और आपका ये साई बी है, अगर आप सपोज करो इंडिविजुअली इनके स्क्वायर को ऐड करते, ध्यान से सुनना है, इंडिविजुअली इनके स्क्वायर को ऐड करते, तो इंडिविजुअली इसका स्क्वायर करो, क्या हुआ? साई ए स्क्वायर। इंडिविजुअली इसका स्क्वायर करो, साई बी स्क्वायर। और अब ऐड करो तो ये क्या आ रहा है? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। लेकिन आपने क्या करा, पहले ऐड करा है इन्हें, साई ए प्लस साई बी ऐड करा है और उसके बाद आपने स्क्वायर करा है। तो क्या ये 2ab, ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है? तो ये ही एक्स्ट्रा बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर आप इंडिविजुअली स्क्वायर करते हो, साई ए का स्क्वायर कर दो, साई बी का स्क्वायर कर दो और फिर ऐड करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये टर्म आता आपके पास। लेकिन आपने क्या करा, पहले ऐड करा, उसके बाद अगर स्क्वायर करा है आपने, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो जो दोनों के दोनों न्यूक्लिया है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और कितने से बढ़ती है? 2 साई ए साई बी से। क्लियर है? लास्ट पॉइंट क्या है? इट मे और मे नॉट हैव नोड। नोड क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा सकता, ऐसा रीजन ऑफ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 0। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ चुके हैं। तो आपका जो बीएमओ है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें आपको नोड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। देखेंगे कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। चांसेस है कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात करी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। देखो, हो सकता है यार अभी चीजें थोड़ी सी टफ लग रही हो, थोड़ी सी अलग लग रही हो, टफ भी नहीं बोलूंगा मैं, अलग लग रही हो कि यार ये हो क्या रहा है, इंटरफेरेंस पहली बार आ रहा है, फिर ये जो आपको स्क्वायर का बताया, एक्स्ट्रा टर्म बताया। लेकिन अभी धीरे धीरे आप लोग फटाक से कंफर्टेबल हो जाओगे, अभी समझते जाओ बस। ठीक है, अभी जैसे देखो एबीएमओ की बात करूं, तो एबीएमओ की बात करूं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना है? इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब चीजें क्या होने वाली हैं? सबट्रैक्ट होने वाली हैं। तो साई एबीएमओ जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? साई ए माइनस साई बी से। कैसे? ध्यान से समझो, यहां पे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका एक साई ए बनाया, सपोज करो मैंने ये बनाया साई ए, ये मैंने क्या बनाया? साई ए। करेक्ट। अब साई बी बनाओ। अब सबट्रैक्ट हो रही हैं चीजें, चीजें क्या हो रही हैं? सबट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसको बिल्कुल आउट ऑफ फेज बनाओ। जैसे देखो ये ऐसा, ऐसा कुछ देख रहे हो? तो देखो व्हाइट वाला अगर ऊपर है तो येलो वाला क्या है? नीचे। तो ये क्या है आपका? साई बी। तो चीजें क्या होंगी? सबट्रैक्ट होंगी। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था? पिछले वाले केस में हो रहा था दोनों के दोनों ऊपर थे तो चीजें ऐड हो रही थी। इसमें एक का एम्पलीट्यूड ऊपर है, एक का नीचे है, एक का ऊपर फेज है, एक का नीचे फेज है। तो चीजें क्या होंगी? सबट्रैक्ट होंगी। सबट्रैक्ट तो करानी है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? साई ए माइनस साई बी। तो देखो इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? देखो, तो जो एम्पलीट्यूड है, जो रिजल्टिंग आपका वेव फंक्शन बनने वाला है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, दोनों से उसका एम्पलीट्यूड ऐसे कम हो जाएगा। ये क्या बन रहा है आपका? साई ए बी एम ओ। जो कैसे निकालते हैं? साई ए माइनस साई बी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। करेक्ट। अब इसकी एनर्जी क्या रहती है? ज्यादा रहती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहना चाहता, बीएमओ में रहना चाहता है, क्योंकि उधर उसकी एनर्जी कम रहती है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पे इसकी एनर्जी हाई रह जाती है और लेस स्टेबिलिटी हो जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज करती है इन रीजन बिटवीन टू न्यूक्लिया। जैसे देखो साई ए बी एम ओ की बात करें, अब देखना इसमें कितना आप आसानी से समझ पाओगे। तो क्या है ये? साई ए माइनस साई बी। अब क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा है, तो स्क्वायर करो। तो साई स्क्वायर ए बी एम ओ कैसे होगा? साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। करेक्ट। तो अगेन जैसे देखो आपका साई ए रहता, साई बी रहता, अगर इंडिविजुअली आप स्क्वायर करते तो क्या बनता? साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर। फिर आप ऐड करते तो क्या आता? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? अब आपने पहले सबट्रैक्ट कर लिया है
और उसके बाद स्क्वायर करा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, एक एक्स्ट्रा टर्म से कम हो रही है। पिछले केस में एक्स्ट्रा टर्म से इंक्रीज हो रही थी, एक्स्ट्रा इंक्रीज था यहां, है ना, क्योंकि प्लस साइन के साथ है वो 2ab 2sib, लेकिन यहां पे माइनस साइन के साथ है ये भी एक्स्ट्रा टर्म, लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा डिक्रीज हो रही है। आई है बात समझ में, धीरे धीरे कंफर्टेबल होते हैं, है ना। अच्छा, एबीएमओ में इट ऑलवेज हैव अ नोड, ध्यान रखना, बीएमओ में नोड मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन एबीएमओ में नोड मिलेगी ही मिलेगी। अभी थोड़ी देर में प्रूफ कर दूंगा, है ना। ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, अगर ये नोड वाला आपको थोड़ा सा खटक रहा है कि यार ये इतने अच्छे से नहीं समझ में आया, अब भी प्रूव हो जाएगा। एबीएमओ में हमेशा नोड मिलेगी और बीएमओ में मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, देखेंगे अभी, ठीक है। अब देखो, अब क्या क्या कंडीशन है ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने क्या सीखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो क्या कंडीशन है, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, क्या कंडीशन है। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, मतलब ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के आना एटॉमिक ऑर्बिटल, तो वो जो कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। जैसे देखो 1s का आया और 1s का आया, 1s का एक एटॉमिक ऑर्बिटल आया और 1s का भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल आया, तो ये चल जाएगा, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं। लेकिन एक 1s का आया और एक 2s का आया, तो भैया यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ये नहीं चलेगा। तो आपको जो एटॉमिक ऑर्बिटल लेने हैं वो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले लेने हैं, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल लेने हैं उनकी सिमेट्री भी वो सिमेट्रिक रहने चाहिए अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब जैसे pz है, वो किसके साथ कंबाइन करेगा, pz के साथ ही कंबाइन करेगा, ये चल जाएगा। जैसे px है, वो किसके साथ कंबाइन करेगा, px के साथ कंबाइन करेगा, ये भी चल जाएगा। लेकिन ये मत करना कि एक px ले लो एक py ले लो, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। आपको सिमेट्रिक भी रहना है, ऑलमोस्ट नियरली सेम एनर्जी के भी चाहिए आप, और ऑलमोस्ट आपकी सिमेट्री भी बढ़िया तरीके से बननी चाहिए, तभी आप कंबाइन कर पाओगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना पाओगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और देखो अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, अब कितने टाइप के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। एबीएमओ और बीएमओ तो एक टाइप है ही, और भी आपके जो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला कौन सा आ रहा है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत ध्यान से समझना, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, जरा वीबीडी को ध्यान रखो, वीबीडी को ध्यान करो। सिग्मा बॉन्ड कब बनता था, जब ओवरलैपिंग होती थी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, करेक्ट। तो आपका सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब अगेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड ओवरलैपिंग होएगी तो आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा रहेगा, सिग्मा रहेगा। कौन सा रहेगा, सिग्मा रहेगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम लोग क्या अज्यूम करते हुए चलेंगे, जेड एक्सिस। क्या ये जरूरी है जेड एक्सिस ही हो, नहीं यार, कोई और एक्सिस भी हो सकती है, लेकिन हम अजम्पशन क्या लेते हुए चलेंगे कि यार जेड एक्सिस है, कि जेड एक्सिस है। अब देखो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होते हैं। पहली बात तो दीज आर टोटल 6 इन नंबर। कितने होते हैं, 6 इन नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो सिग्मा 1s, देखने थोड़े नाम ऐसे आएंगे यहाँ पे, है ना। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये जो स्टार वाले हैं ये आपके ABMO है, और जो नॉन स्टार है जिनमें स्टार नहीं लगा हुआ वो क्या है, BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखो कैसे बनता है, मैं आपको समझाऊं। देखिए देखिए, सपोज करो आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल आया 1s। देखो सपोज करो s है तो स्फेरिकल होएगा, तो मैंने देखो स्फेरिकल बना दिया, 1s आया, ठीक है। s को हम जनरली कैसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से करते हैं। दूसरा भी कौन सा आया, 1s आया, ध्यान से समझना है अभी चीज। दूसरा भी क्या आया, 1s आया, करेक्ट। इसको भी मैंने प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना दी। हमें पता है जो s सबशेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड ही आपका ओवरलैपिंग करता है, करेक्ट। अब देखो अगर मैं बीच में प्लस लगा दो, अच्छा बताओ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2। एक 1s आया एक 1s आया, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनने हैं, 2। एक क्या बनना है, ABMO,
दूसरा क्या बनना है, BMO। तो अगर बीच में प्लस साइन है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, अभी अभी बताया है, देखो जरा, देखो जरा, चीजें अगर ऐड होती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और BMO बनता है, चीजें अगर सब्ट्रैक्ट होती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ABMO बनता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1s आया, 1s आया और बीच में क्या करा है, ऐड करा है, बीच में क्या करा है, ऐड करा है। तो कौन सा इंटरफेरेंस करा रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव। क्या बना रहा हूं, BMO बना रहा हूं। तो ऐसा करके कुछ इसका BMO बनता है। ये इधर इसका न्यूक्लियस, मतलब ये इधर ऐसा साइन दिखा दी। तो ये जो BMO बना है इसका नाम क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। तो अभी ये मैंने क्या बनाया है, BMO बनाया है। एक ABMO भी बनेगा। तो ABMO इनका कैसे बनेगा, देखो, जैसे देखो, ये रहा आपका 1s, ये रहा आपका 1s, ठीक है, इसको पॉजिटिव साइन, इसको पॉजिटिव साइन। ये आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिखा दी, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिखा दी। अब आपका ABMO बनाने के लिए कौन सा इंटरफेरेंस करना है, डिस्ट्रक्टिव। तो बीच में कौन सा साइन लो, माइनस साइन लो, ठीक है। तो माइनस साइन लो तो चीजें क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी तो मतलब दूर दूर जाएंगी, दूर दूर जाएंगी तो मतलब ऐसा कुछ बनाएगा। ये व्हाइट कलर से दिखाता हूं आपको, दूर दूर जाएंगी तो ऐसा कुछ ऐसा बनाएगा। ये और ये चीजें क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई है, चीजें क्या हो गई है, सब्ट्रैक्ट। यहां पे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव चले जाता है। आइए बात समझ में। तो देखो ये क्या बना है आपका, ABMO। सब्ट्रैक्ट हुई है तो दूर दूर चले गई चीजें, और ऐड हुई है तो पास पास आ गई चीजें। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए, कौन कौन से, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए, 1s और 1s। तो दो ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, कौन से, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। जो स्टार वाले होंगे वो ABMO होगा, स्टार वाले होंगे वो कौन सा होगा, ABMO। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे 2s 2s आएंगे तो क्या होगा, सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। एक BMO बनता है, एक ABMO बनता है। सही है, क्लियर है। अब जैसे नोड की बात करें, जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया था, देखो जो BMO है, इट मे और मे नॉट हैव नोड। इसमें कभी नोड हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। लेकिन जो ABMO है इसमें हमेशा नोड होएगा। जैसे देखो इसमें बात करूं मैं, आ जाओ, तो देखो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, देखो यहां पे आपको एक भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं मिलेगी, दोनों अलग अलग हो गए तो बीच में एक गैप प्रोड्यूस हो गया। तो इस लाइन पे आपको एक भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। तो यहां पे क्या है, ये क्या है, ये नोड है। और कितनी नोड है इसके पास, एक है। लेकिन इधर देख लो BMO में, सिग्मा 1s में देखो आपको ऐसी कोई सी भी लाइन नहीं मिलेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है। देखो चलो सपोज करो ये वाली लाइन सोचते हो तो क्रॉस कर रहा है ना बीच से, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। नोड क्या होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले ही नहीं। तो यहां पे अगर मैं पूछूं तो नोड कितनी हो जाएगी, 0। तो देखो BMO में नोड नहीं आई, इस केस में नहीं आई, कुछ केसेस में आ जाएंगे, अभी दिखा दूंगा। लेकिन ABMO में हमेशा एक ना एक नोड तो मिलेगी ही मिलेगी। तो मैंने आपको 1s करके समझा दिया। 1s कैसे बनेगा, 1s जब आएंगे तो सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। ऐसे 2s आएंगे तो सिग्मा 2s बनेगा, सिग्मा स्टार 2s बनेगा। अब ये और देखो, सिग्मा 2pz है और सिग्मा स्टार 2pz है। तो जो ओवरलैपिंग होनी है वो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होनी है। तो देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस मानते हुए चल रहे हैं। अब देखो जैसे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाई, देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाई, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम लोग ये Z एक्सिस मानते हुए चल रहा है। अब आपका PZ कैसे होगा, ये सपोज करो ये रहा एक PZ, ये मैंने बनाया 2pz, और ये ही मैंने क्या बनाया आपका 2pz, करेक्ट है, 2pz बनाया, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल लेके आया, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो ही बनेंगे। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो। अच्छा साइन दे दो, इसमें प्लस दे दो तो इधर माइनस दे दो, इधर प्लस दे दो तो इधर माइनस दे दो। अब बीच में मैं प्लस दे रहा हूं तो इस प्लस का क्या मतलब है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका क्या मतलब है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटर स्पेलिंग गलत हो गई है, आप लोग सही कर लीजिएगा, इंटरफेरेंस, ठीक है। मतलब क्या बनने वाला है, BMO बनने वाला है। क्या बनने वाला है, BMO बनने वाला है। मतलब चीजें क्या होने वाली हैं, ऐड होने वाली है। तो देखो ऐड होती हैं चीजें तो ऐसा करके कुछ बनेगा, ये ऐसा, ये बीच में ऐसा गप्पू सा बन जाता है, ठीक है, और ये ऐसा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। ये क्या बना है, देखो आपका ये बना है BMO, और BMO क्या होगा, ये सिग्मा
2pz। सिग्मा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो ओवरलैपिंग हो रही है दैट इज अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, z लिया है ना, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी कौन सी है? z एक्सिस है। ये तो मैंने कंस्ट्रक्टिव वाला बनाया है, डिस्ट्रक्टिव भी बनाऊं तो डिस्ट्रक्टिव बनाओ तो देखो पहले ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लो ना, बहुत धीरे धीरे बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक एक चीज यार आपको कवर करवाई जा रही है ना। चाहे तो यार एक ही वीडियो में पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म हो सकती है, लेकिन नहीं यार, भगाने का कोई मतलब नहीं है। आप शानदार तरीके से फील लेके समझोगे तो केमिस्ट्री से आपको प्यार भी होगा और मजा भी आएगा पढ़ने में, वरना वही लगेगी कि चीजें रट लो बैठ के। तो थोड़ा फील लेके लिए थोड़ा एंजॉय करके पढ़ेंगे ना तो, और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो ही यार आपको भी इंटरेस्ट आएगा और मेरे को भी पढ़ाने में तभी मजा आएगा। ठीक है, तभी बहुत बहुत अंदर जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, बहुत अंदर जा रहे हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं एक एक चीज। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या लगाऊं? माइनस साइन लगाऊं। माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन का क्या मतलब है? इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो स्पेलिंग वापस गलत हो गई है, देख लेना। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बनने वाला है? ABMO बनने वाला है। क्या बनने वाला है? ABMO बनने वाला है। मतलब क्या होने वाली है चीजें? क्या होने वाली है? सबट्रैक्ट होने वाली है, मतलब दीजिए चीजें दूर दूर जाने वाली हैं। तो देखो कैसे दूर दूर जाती है, ये ऐसा और ये चले गया और ये ऐसा और ये इधर दूर चले गया। ठीक है, देखो इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। तो ये क्या बना है? ABMO बना है। ठीक है, ये क्या था? 2pz था, ये क्या था? 2pz था, और ये तो आपकी z एक्सिस थी। ये क्या बना है? ABMO, तो सिग्मा स्टार 2pz बना है, सिग्मा स्टार 2pz बना है। अरे बात समझ में? अब देखो नोड की बात करें, क्या आपको ये लाइन दिख रही है? क्या यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? नहीं है, तो ये क्या रहेगी? इसकी नोड रहेगी। नोड कितनी हो गई? इधर 1 हो गई। और यहाँ पे ऐसी कोई भी आपको लाइन नहीं दिखेगी, तो ये क्या हो गया? नोड 0। तो यहाँ पे भी BMO में नोड नहीं मिली। अभी जब नेक्स्ट केस कराऊंगा तो BMO में भी नोड होगी। तो BMO में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे सिग्मा 1s में नोड नहीं है, सिग्मा 2s में नोड नहीं होगी, पाई 2pz में नोड नहीं होगी, लेकिन ABMO में हमेशा नोड आनी ही आनी है, पक्की बात है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी तक हम कौन सा पढ़ रहे थे? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या पढ़ रहे हैं? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बनेगा? इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग, मतलब अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लिख दो भैया यहाँ पे, अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बच्चा पाई बॉन्ड कैसे बनता था? जब ओवरलैपिंग होती थी ऊपर और नीचे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। सेम चीज है यहाँ पे भी, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रहा है तो क्या बन रहा है आपका? सिग्मा बॉन्ड। ऊपर और नीचे हो रहा है तो क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड बनता है, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उससे बनेगा। ठीक है, अब अगर इनकी बात करें तो कितने नंबर में होते हैं? दे आर 4 इन नंबर। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने थे? 6। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 4। तो टोटल अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। अच्छा, इनका नाम देखो, इनका नाम क्या है? पाई 2px और पाई स्टार 2py, सॉरी पाई स्टार 2px है ना। पहले x वाले लिख देते हैं फिर y वाले की तरफ चलेंगे। पाई स्टार 2px और पाई 2py और पाई स्टार 2py। ऑब्वियस सी बात है, जो ये है जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, ये क्या है आपके? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनमें स्टार लगा हुआ है ये क्या है आपके? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है। अब ऐसे नहीं समझोगे, अब आपको बना के दिखाना पड़ेगा ना। तो सपोज करो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में मान लेता हूं, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेता हूं मैं, ये सपोज करो ये हमने मान ली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सपोज करो ये Z एक्सिस है। अच्छा, PX कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू Z एक्सिस। सपोज करो ये है, ये क्या मान लेते हैं? सपोज करो PX मान लो, या PY भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, क्योंकि अगर ये Z एक्सिस है तो ये वाली एक्सिस X एक्सिस भी हो सकती है, Y एक्सिस भी होती है, कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा भी ऑर्बिटल यही ले लो। ठीक है, ये भी क्या है आपका? या तो PX है या फिर PY है। अब चीजें क्या हो रही हैं? मैंने बीच में साइन कौन सा ले लिया? प्लस का ले लिया। मतलब
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने वाला हूँ, BMO बनाने वाला हूँ। तो कैसे बनेगा? अब जो ओवरलैपिंग होगी, जैसे देखो इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, तो क्या होगा? अबव एंड बिलो योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये दोनों क्या करेंगे? ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों भी क्या करेंगे? ऐड हो जाएंगे। तो देखो आपका कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? ऐसे कोई किडनी शेप का टाइप का बनता है। ये आपका ये आया, और ये आपका ये आया। तो ऊपर क्या आ गया? देखो प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, प्लस आ गया। नीचे माइनस माइनस वो भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या बनाया ये? BMO। क्या नाम होगा? जैसे ये सपोज करो ये है आपका 2px है, तो ये भी क्या होगा? 2px। तो ये क्या बनेगा? पाई 2px, क्योंकि ओवरलैपिंग अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुई है। तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यहां पे ये सपोज करो 2py है, तो ये भी क्या होगा? 2py। तो ये क्या बनेगा? पाई 2py। देखो, एक px और एक py मत लेना, उनमें कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती, जीरो ओवरलैपिंग हो जाती है। ये मैंने आपको VBD में भी समझाया था, और ये मैंने जब ये भी आपको, देखो पीछे चलो, देखो जैसे ये बोल रहा हूँ, एक x और एक y लोगे तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। या तो दोनों x लेना या दोनों y लेना, है ना? तो आपका क्या बनेगा? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और दोनों अगर z ले लेते हो तो देखो आपका सिग्मा बनता है, ठीक है? और दोनों x ले लिया या दोनों y ले लिया तो आपका पाई बनेगा। और ये मैंने कौन सा इंटरफेरेंस दिखाया? कंस्ट्रक्टिव। चीजें क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। अब क्या दिखाऊं आपको? डिस्ट्रक्टिव दिखाएं, है ना? डिस्ट्रक्टिव भी तो दिखाना है। तो देखो ये बना लो आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या मानते हुए चल रहे हैं? Z एक्सिस। क्या कोई कंपल्शन है Z एक्सिस ही माने? नहीं भैया, कुछ और मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो ये एक आया, ठीक है? ये दूसरा आया, ये क्या है? सपोज करो 2px ले लो, तो ये भी क्या लोगे? 2px। ये सपोज करो 2py ले लो, ये भी ले लो 2py ले लो, ठीक है? अब देखो साइन, देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब बीच में क्या आ गया? नेगेटिव, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बनाने वाला हूं? ABMO बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं? ABMO बनाने वाला हूं। अब चीजें क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। चीजें क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी, मतलब दूर दूर जाएंगी। तो देखो ये भागा, ये भागा, ठीक है? और ये इधर भागा, ये इधर भागा, ठीक है? ऐसा कुछ। तो यहां पे चीजें क्या हो रही हैं? सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। क्लियर है? तो ये क्या बना दिया मैंने आपका? ABMO। तो अगर पाई 2px लिया है तो ये क्या बनेगा आपका? पाई स्टार 2px। स्टार आते से ABM हो जाता है। 2py लिया है तो दिस वुड बी पाई स्टार 2py। हाँ या ना? अब नोड समझे? नोड का भी तो समझना है हमें। तो देखो जरा पीछे वाले में चलो, जो BMO था, क्या ये वाली लाइन जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ही पास हो रही है, क्या यहाँ पे आपको कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है? नहीं। तो ये क्या है? आपकी नोड है। कितनी नोड है? एक नोड है। कितनी नोड है? एक नोड है, ठीक है? तो ऐसे ही मैं बात करूं ये वाली, तो यहाँ पे देखो ये तो एक तो ये हो गई जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से पास हो रही है, ये एक नोड हो गई, और एक ये भी दिख रही है आपको। तो कितनी नोड है यहाँ पे? यहाँ पे बच्चा 2 नोड है। तो देखो क्या पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि जो BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें नोड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देखो क्या लिखा है? इट मे और मे नॉट हैव नोड। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ABMO में हमेशा होगी। तो देखो आपको, देखो BMO है, नोड नहीं है। ABMO है, नोड है भैया। नोड मिलनी है ABMO में। देखो BMO है, नोड नहीं है। ABMO है, नोड है। ABMO में तो मिलनी है। और देखो BMO है, लेकिन यहां पे भी नोड है। तो BMO में नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन ABMO है तो वहां पे भैया नोड होगी ही होगी। कितनी नोड है यहाँ पे? 2 नोड है। कितनी नोड है? 2 नोड है, ठीक है? ठीक है, मैंने यार जब MOT स्टार्ट करी थी तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमको अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स तक के
मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, राइट, जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन तक रहेंगे, हमको वो मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। तो अब देखो इसमें दो केसेस हो जाते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल्स टू 14, अगर यार आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग चलती है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग चलती है। क्या डिफरेंस है? हल्का बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा। अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल्स टू 14 है तो हम लोग कैसे फिल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, रूल्स यार वही फॉलो करने वाले हैं, अफबाउ रूल फॉलो करेंगे, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो सारे रूल्स फॉलो करते हुए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है। तो देखो कैसे फिल करते हो, सिग्मा 1s में सबसे पहले जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अफबाउ रूल क्या बोलता था कि जिसकी एनर्जी सबसे कम है उधर आप उस ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरोगे। तो पहले सबसे पहले कौन आता है? सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अरे बात समझ में? फिर पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? सेम है। फिर सिग्मा 2pz एंड देन पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, अगेन इन दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये आपके देखो मैंने 10 ऑर्बिटल्स लिख दिए हैं, 10 ऑर्बिटल्स लिख दिए। तो ऐसे तरीके से आपकी कॉन्फ़िगरेशन फिल किया जाता है जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल्स टू 14 है। अच्छा, अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से बढ़ जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है? सबसे पहले तो देखो सिग्मा 1s ही जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पे यार हल्का सा चेंज आता है। देखो जब इलेक्ट्रॉन 14 या फिर 14 से कम है तो पहले कौन भर रहे थे हम लोग? पाई 2px और पाई 2py। लेकिन अब कौन भरेंगे हम? सिग्मा 2pz पहले भरा जाएगा और उसके बाद पाई 2px और पाई 2py आएगा। बस ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वापस सेम है, उसके बाद तो वापस सेम है ना, उसके बाद चेंज नहीं है, उसके बाद देखिए सेम है, फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, उसके बाद बिल्कुल सेम है, उसके बाद बिल्कुल सेम है ना। आपका जो चेंज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? यहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक है। याद करने का तरीका कैसे? याद करने का तरीका ये है कि अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, 14 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे एक्स वाई जेड देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, राइट, तो सबसे बाद में कौन आता है? जेड आता है। तो अगर हम 14 से ज़्यादा की इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो पहले बाद वाला भरा जाएगा, जेड भरा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर कोशिश करोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर आप 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो तो पहले सिग्मा 2pz भरोगे और उसके बाद पाई 2px और पाई 2py भरोगे, ठीक है। देखो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, अभी मैं एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये दो केसेस हैं। अच्छा, इनके बेसिस पे हम क्या क्या निकालते हैं? इनके बेसिस पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, BO से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? इट इज बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? बॉन्ड ऑर्डर से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब देखो यार, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला रहता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला रहता है हाफ इंटू NB माइनस NA, ये रहता है। NB क्या है? NB क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें स्टार नहीं होता, वो कौन से होते हैं? BMO होते हैं। उनमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो NB होता है। Na क्या होता है? Na होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब में टोटल गिन लो, उसको हम क्या बोलेंगे? Na बोलेंगे। तो हाफ इंटू NB माइनस NA आप करोगे तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल आ सकता है, MOT में ये अलाउड है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल आ सकता है। अगर आप इस फॉर्मूले से क्या करोगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर सपोज करो ग्रेटर देन 0 आता है ना, कुछ भी आया, 0.5 आ गया, 1 आ गया, 1.5 आ गया, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो मॉलिक्यूल है, सच में है वो मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया या फिर नेगेटिव आ गया, 0 आ गया या फिर नेगेटिव आया, 0 आने का क्या मतलब है? कि इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, और नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता है, राइट। तो आपका
दोनों के बीच, दोनों एटम के बीच में अगर बॉन्ड ही नहीं है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, भले ही हाफ आए, 0.5 आए, लेकिन उस टाइम पे हम ये तो बोलेंगे कि एटलीस्ट है कि हाँ यार मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट कर रहा है। करेक्ट है। अच्छा, अब एक बार बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, अब स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है ना, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? क्योंकि देखो यार, जब हम ड्रॉबैक्स पढ़ रहे थे वीबीटी के, जब मैंने एमओटी स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले स्लाइड में क्या था, ड्रॉबैक्स था वीबीटी का। तो ड्रॉबैक क्या था वीबीटी का, कि वो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था, वो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नहीं समझा पा रहा था। आपकी एमओटी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी समझाती है और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी बात करती है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज द स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा क्या रहेगी? स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतनी ज्यादा क्या आएगी? स्टेबिलिटी। अच्छा, अब ये हो सकता है कि यार कोई दो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, ये भी हो सकता है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है, देन लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ मोर इज द स्टेबिलिटी। आई बात समझ में? देखो, सबसे पहला फैक्टर तो क्या है आपका? सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, ये बात समझ में आ गई। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो हम क्या देखते हैं? एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ मोर इज द स्टेबिलिटी। ये देखेंगे, अभी दिखाऊंगा इस पे भी यार आपको क्वेश्चंस। आ रही है बात समझ में? ये चीज क्लियर हो गई है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हम निकाल सकते हैं आप। अच्छा, अब देखो बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी हमें पता है जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, है ना। और जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। तो जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही ज्यादा आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहां पे सीधी सीधी बात कर लो, बॉन्ड एनर्जी को हम बीई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, ऐसे ही बॉन्ड लेंथ की हम बात करें, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जितना ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वो क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो क्या आएंगे? नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ने ये सारी बातें हम यार ऑलरेडी पहले कर भी चुके हैं। करेक्ट है। अच्छा, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, अब यार हमको पता है अगर दो तरीके के मैग्नेटिक बिहेवियर हो सकता है, कौन कौन सा? डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। करेक्ट, दो तरीके का बिहेवियर हो सकता है। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? हैविंग जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक बोलेंगे। करेक्ट। और अगर एक भी अनपेयर्ड आ गया इलेक्ट्रॉन, हैविंग एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी यार उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, एक भी, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, एक भी अगर अनपेयर्ड आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। और एक भी अनपेयर्ड नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक बिहेवियर। बोलो हाँ या ना, ये चीज क्लियर हुई है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसकी लिखते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ना। ध्यान से सुनना, एकदम मजा आ जाएगा, है ना, एकदम शानदार मजा आ जाएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना कैसे होगा? एक हाइड्रोजन आया होगा अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन आया होगा अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो H2 मॉलिक्यूल में मैं बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, 14 से कम है? बिल्कुल 14 से कम है। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लगेगा? ये वाला लगेगा। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑफ अपोजिट स्पिन, वो सारे रूल्स सेम है। तो सबसे पहले ऑर्बिटल कौन सा भरेगा? सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन्स भेजोगे उसमें? 2 भेजोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा 1s2। जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो कहां चले गए? सिग्मा 1s में चले गए। ये आपका एक ऑर्बिटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। करेक्ट। अब जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो आपका NB क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने हैं? 2 हैं। सिग्मा 1s कौन सा है? बॉन्डिंग वाला ही तो है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 0 है भैया। एक भी एंटी बॉन्डिंग में दिख रहा है कि नहीं? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? देखो, हाफ इंटू 2 माइनस 0, तो कितना आ गया? ये 1 आ गया। सही भी बात है। अगर मैं H2 का मॉलिक्यूल बनाता हूं तो ऐसे ही तो बनता है, H और H,
तो कितने बॉन्ड है दो हाइड्रोजन के बीच में? एक। करेक्ट। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जरा और देखो, और देखते जाओ, है ना। सपोज करो H2+ की बात करते हैं, H2+ की बात करते हैं। अब अगर हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो H2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जरा फिल करो उसको, कैसे फिल करोगे? सिग्मा 1s1 चले जाएगा, सिग्मा 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर डब्बा बनाओ, ये जैसे ऑर्बिटल बनाया सिग्मा 1s, और ये 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। सही है। Nb बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना? एक ही दिख रहा है, वो BMO में ही तो गया है। एंटी बॉन्डिंग में भैया 0 है। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 1 माइनस 0 विच इज व्हाट? 0.5। क्या अलाउड है? बताइए। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है ना। तो आपका H2+ एग्जिस्ट करता है। अगर आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा देखिए, बोल रहा है H2- बताओ। तो H2- अगर हम बात करें तो देखो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो H2- में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जरा डालो इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पहले किस में करोगे? सिग्मा 1s2 में। और इलेक्ट्रॉन जाएगा कि सिग्मा 1s2 में? नहीं। उसके बाद किस में जाएगा? सिग्मा स्टार 1s1। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ दिए। अच्छा जरा Nb देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में है। स्टार वाले कौन से ऑर्बिटल होते हैं? एंटी बॉन्डिंग वाले, तो 1 है। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू Nb माइनस Na, मतलब 2 - 1। इधर कितना आ रहा है? 0.5। क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। अब बात करें स्टेबिलिटी की। आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं सामने, H2, H2+, H2-। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में आप बताइए, क्या बताया था स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो सीधा सीधा देखो, सीधा सीधा देखो, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां आ रहा है? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां आ रहा है? H2 में आ रहा है, क्योंकि H2+ और H2- का तो कितना है बॉन्ड ऑर्डर? हाफ हाफ। H2 का कितना है? 1। तो H2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये डोमिनेटिंग फैक्टर। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो जितने कम इलेक्ट्रॉन्स ABMO में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहां पे ABMO में कितने हैं? 0। यहां पे कितने हैं? 1। तो ज्यादा स्टेबल कौन? H2+, क्योंकि वहां पे ABMO में कम इलेक्ट्रॉन्स है, ABMO में कम इलेक्ट्रॉन्स है। आई है बात समझ में? तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को भी डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बताओ, आई है समझ में बात? क्लियर? नेक्स्ट देखें, चलो भैया और देखो, जैसे He2 की बात करें। इधर सोचो, सोचो कैसे करोगे। अब आपको क्या करना है, जैसे हीलियम होता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ऐसे 2 हीलियम है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन अब आपको फिल करना है। फिल करो। पहले किसमें करोगे? सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2। सही है। Nb बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो ये रहे, कितने हैं? 2। Na एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो ये रहे, कितने? 2। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हाफ इंटू Nb माइनस Na, तो कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर? 0। 0 आते से ही हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपका 0 आ गया है बॉन्ड ऑर्डर तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उधर ही मैं आपको दिखाऊं He2+, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो He2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। He2+ में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब डालो इसमें, जैसे देखो 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। तो देखो जरा Nb कितने इलेक्ट्रॉन, देखो ना ये है ना बॉन्डिंग में, कितने हैं? 2। Na कितने हैं? कितने हैं? देखो कितने? एक ही है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर देखो, हाफ इंटू 2 - 1, ये कितना आ रहा है? 0.5। तो 0.5 आ रहा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। करेक्ट? आई है बात समझ में? तो He2 नहीं करता है लेकिन He2+ करता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, ये कैसे हो रहा है यार, He2 तो नहीं कर रहा है। तो लेकिन हम क्या कर रहे होंगे? He2 से ही तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे। लेकिन अगर He2 ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो He2+ कैसे कर रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि पहले हम He2 बना रहे हैं उसके बाद He2+ बना रहे हैं। नहीं,
हमें अगर ये बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं, एक हीलियम का आयन लेके आते हैं और एक हीलियम का एटम लेके आते हैं। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है। ठीक है, तो आपको तो बस सीधा सीधा ये देखना है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा एग्जिस्ट। ठीक है, और देखो आपको एग्जांपल, अभी देखना यहाँ पे कुछ जो मिथ होते हैं ना वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं यहाँ पे। जैसे हम देखो B2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो दो बोरॉन में 10 इलेक्ट्रॉन। जरा 10 इलेक्ट्रॉन फिल करो, करो ना यार, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, करिए 10 इलेक्ट्रॉन अगर मैं फिल करने जाऊं तो 14 से कम है, केस 1 में ही चल रहे हैं, क्या आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अच्छा अब कौन आएगा, देखो 14 से कम में है हम, देखो कहाँ गए हम लोग, देखिए वापस, एक सेकेंड, हाँ देखो यहां तक बढ़ लिया था आपने। अब देखो क्या आएगा, पाई 2px और पाई 2py, क्या दोनों की एनर्जी सेम है, बिल्कुल। अब अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो वो आपका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, आप पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चले जाए ऑफ सेम स्पिन। तो यहां पे क्या आएगा, पाई 2px 1 आएगा और पाई 2py 1 आएगा। बोलो हाँ या ना, करेक्ट है या नहीं है। तो ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, जो आपका पाई 2px है और पाई 2py है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब जरा देख लो Nb, देखो बॉन्डिंग में कितने हैं, देखो ये 2, इधर ये 2 4, ये 5, ये 6, कितने 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 2, कितने 4। और इसको किससे डिवाइड कर दो, हाफ से, हाफ इंटू Nb माइनस Na है ना। तो आपका सॉरी एक सेकेंड, सॉरी ये सीधा मैंने डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ही निकाल दिया ना। हाँ जी रुक जाओ, इसको ढंग से अगर हम लिखें तो Nb कितना है, देखिए Nb कितना है 6, Na कितना है 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, हाफ इंटू 6 माइनस 4, कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अच्छा अब देखो मिथ तोड़ते हैं, है ना, कुछ अब मिथ तोड़ते हैं हम। देखो जैसे अगर हम बात करें तो पहले तो ये बताओ कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे तो दो अनपेयर्ड है तो ये क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक, हाँ या ना। अब एक ही बॉन्ड है दो बोरॉन के बीच में, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1 आ रहा है यार, एक ही बॉन्ड है दो बोरॉन के बीच में। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि वो बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा है या पाई है, सोचो जरा। एक ही बॉन्ड है बोरॉन मॉलिक्यूल में, तो बॉन्ड सिग्मा है या पाई है, तो बच्चा वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अब बोलेंगे कि भैया वीबीटी में तो आपने सिखाया था कि जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो भैया वो वीबीटी की थ्योरी थी यार, वो वीबीटी में हम कॉन्सेप्ट छोड़ा है। ठीक है, तो आपका पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड बन सकता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बिल्कुल बन सकता है। देखो ये कैसे बनता है, जैसे देखो आपका ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो सिग्मा 1s ने और सिग्मा स्टार 1s ने एक दूसरे को कैंसिल करा, सिग्मा 2s ने और सिग्मा स्टार 2s ने भी एक दूसरे को कैंसिल करा। तो जो आपके दो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल में बच रहे हैं, पाई ऑर्बिटल में बच रहे हैं, पाई 2px1 और पाई 2py1। जो दो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल में बच रहे हैं, पाई ऑर्बिटल में बच रहे हैं। तो वो जब ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। तो अगर कोई ये पूछता है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा, तो आप उससे काउंटर क्वेश्चन करिए कि आप वीबीटी के हिसाब से बात कर रहे हैं या एमओटी के हिसाब से। तो वीबीटी के हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन एमओटी ये बोलती है कि पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड भी हो सकता है। करेक्ट, वो कैसे, क्योंकि देखो जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई 2px और पाई 2py में है, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके ओवरलैप करेंगे तो आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अरे ये बात समझ में। ऐसे ही देखो एक और, जैसे 7th कार्बन मॉलिक्यूल की बात करो, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, दो कार्बन में कितने 12 इलेक्ट्रॉन। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो कैसे लिखोगे, देखो पहला केस ही चल रहा है ना, 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया।
4 और फिल करने हैं, किस में जाएंगे, पाई 2px और पाई 2py, दो दो दे दो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की सेम एनर्जी, मतलब जो पहले अनपेयर्ड थे इलेक्ट्रॉन B2 के केस में, बोरॉन के मॉलिक्यूल के केस में, अब वो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। अब जरा Nb देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो कितने दिख रहे हैं, 2 4 6 और 8, कितने दिख रहे हैं, 8। Na देखो, इधर 2 और इधर 4, कितने, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, हाफ इनटू Nb माइनस Na, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2, मतलब जो कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। बिल्कुल यार, ये चीज समझ में आ गई है। अब अगेन जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जो 2 बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड है, भैया ये बताइए, ये है मेजर क्वेश्चन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, देखो ये सिग्मा 1s ने और सिग्मा स्टार 1s ने एक दूसरे को कैंसिल करा, सिग्मा 2s ने और सिग्मा स्टार 2s ने एक दूसरे को कैंसिल करा। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, पाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो अगर पाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो कौन से बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। मतलब जो ये बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, ये जो 2 बॉन्ड्स हैं, दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड हैं, बोथ आर पाई बॉन्ड। देख लो भैया, 2 बॉन्ड बन रहे हैं और दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। वीबीटी में तो यार पाई बॉन्ड हमेशा किसके साथ आता था, सिग्मा के साथ, है ना। लेकिन यहां पे आपका पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। चीजें क्लियर हुई हैं, आ रही है बात समझ में। तो ये बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो गए। ये मैं वही बोलता हूँ, है ना, कि अगर आपसे जैसे मान लो आपसे कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछता है C2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो मेजॉरिटी बच्चे बता देंगे 2 है, जिन्होंने भी ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रही होंगी वो बता देंगे 2 बॉन्ड ऑर्डर है। लेकिन कुछ गिने चुने बच्चे ही बता पाएंगे कि यार जो दोनों के दोनों बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। तो अगर नीट का पेपर आना है और उसको थोड़ा सा लेवल अच्छा करना है तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों बॉन्ड है वो कौन से हैं, एक सिग्मा है एक पाई है, दोनों पाई हैं दोनों सिग्मा है, ऐसे करके ऑप्शन देगा आपको। तो दोनों के दोनों बॉन्ड कौन से हैं, पाई बॉन्ड है इन C2 मॉलिक्यूल। और जो C2 मॉलिक्यूल है, C2 जो मॉलिक्यूल है, इट एग्जिस्ट इन गैस फेज। गैस फेज में C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, करेक्ट। चलो और देखो जैसे N2 दिखाता हूं आपको, 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो आपका पहला केस भी चलेगा। पहला केस क्या था, जब 14 या फिर 14 से कम इलेक्ट्रॉन थे, तो आप यही पहला केस ही डालोगे। तो देखो 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px और पाई 2py, इधर 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, और फिर सिग्मा 2pz2। बोलो हाँ या ना, करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से देखो तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हर ऑर्बिटल में 2 है ना, सबकी क्या हो रखी होगी, पेयरिंग हो रखी होगी, पेयरिंग हो रखी होगी, तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, करेक्ट। Nb बताओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने दिख रहे हैं, 2 4 6 8 और 10, करेक्ट, ठीक है। Na बताओ, इधर 2 और इधर 4, तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ, हाफ इनटू 10 माइनस 4, मतलब Nb माइनस Na, तो कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, 3 बॉन्ड ऑर्डर। कितना आ रहा है, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। अच्छा, अब अगेन पूछोगे भैया कितने सिग्मा और कितने पाए, वो कैसे, तो देखो इसने इसको कैंसिल करा, इसने इसको कैंसिल करा। अब यहां पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कौन से ऑर्बिटल में है, पाई ऑर्बिटल में, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, सिग्मा ऑर्बिटल में। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा ऑर्बिटल में है वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो एक इसमें क्या रहेगा, सिग्मा। और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पाई ऑर्बिटल में है वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो 2 कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो ये बिल्कुल आपका वैसे ही बैठ रहा है जैसा वीबीटी में था। कैसे होता था, N ट्रिपल बॉन्ड N होता था ना, तो इसमें एक सिग्मा है 2 पाई है। जो अलग बिहेवियर है वो C2 में है और B2 में है, वो चीज मैंने आपको बता दी है। अब देखो और इंटरेस्टिंग चीज, ये मैंने N2 की बात करी, बिल्कुल सही है। अब जरा मैं वापस आपको और इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊं, N2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बात करनी है हमें। N2 प्लस आपका आयन है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। तो देखो N2 में कितने थे, 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट।
चलो निकाल, अब फिल करते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। देखो ना सिंपली क्या होगा, ये है आपका n2 है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकालोगे, 2p सिग्मा 2pz से ही तो निकालोगे, लास्ट ऑर्बिटल से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz1 आ जाएगा। करेक्ट। देखो अब इधर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। करेक्ट है। अब सिग्मा सॉरी अब क्या आएगा, पाई 2px और पाई 2py, इधर 2 और 2, और अब क्या आएगा सिग्मा 2pz1। पिछले वाले में 2 था, अब क्या आ जाएगा 1। एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया, निकाल दिया। करेक्ट। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये रहा ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं, एक अनपेयर्ड आ रहा है। एक अनपेयर्ड आते से ये क्या दिख रहा है, डायामैग्नेटिक। क्या दिख रहा है, डायामैग्नेटिक। अब जरा देखो Nb और Na निकालो। देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 2 4 6 8 और 9। करेक्ट। एंटी बॉन्डिंग में देखो इधर 2 और इधर 4। बॉन्ड ऑर्डर देखो हाफ इंटू 9 माइनस 4, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। करेक्ट है, ये चीज समझ गए हम। अच्छा क्या दिखाना चाह रहे हो सर, मतलब क्या क्या और सोचना चाह रहे हो, जैसे देखो N2 माइनस, अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, ये स्टार मार्क कर लो, यहाँ पे जबरदस्त चीज बताने वाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 15 इलेक्ट्रॉन है। यस। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया अब केस 2 फॉलो होगा। अब हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन से सादा पे चले गए 15 इलेक्ट्रॉन से, तो अब आपके हिसाब से आप बोल रहे होगे कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो आप बोलोगे कि कौन सा करेंगे हम, अब सेकंड वाला केस में हम जाएंगे, तो नहीं, यहां पे भी आपका केस 1 ही फॉलोड होगा। क्यों, क्योंकि आपको हमेशा बेस को देख के डिसीजन लेना है कि केस 1 में जाऊं या केस 2 में जाऊं। तो N2 माइनस का बेस कौन है, N2। N2 माइनस किससे बना होगा, N2 से बना होगा। करेक्ट। और अगर N2 से बना होगा तो N2 में मैंने कौन सा क्या चीज फॉलो करी थी, केस 1 फॉलो करा था। तो N2 माइनस भले ही आप 14 से ज्यादा हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन आप बेस को देखोगे तो बेस के हिसाब से तो केस 1 जा रहा था, तो यहां पे भी केस 1 ही फॉलो होगा। केस 1 फॉलो होगा तो क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2px और पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। देखो 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, अब आपको 15th इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो देखो 15th इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा, देखो आपको वापस पहले लेके चलता हूं, केस 1 का ही देखेंगे हम। क्यों, क्योंकि N2 माइनस किससे बना होगा, N2 से, और N2 बेस हो गया, और N2 में कौन सा हम फॉलो कर रहे थे, केस 1 फॉलो कर रहे थे। देखो यहां तक पहुंच गए हम। अब देखो अब कौन है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। दोनों की अगर एनर्जी सेम है तो हम देखो, मैं आपको लेके चलता हूं वापस N2 माइनस में, ये रहा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो पाई स्टार 2px 1 कर दो। अच्छा दोनों की एनर्जी सेम है, पाई स्टार 2px की भी सेम रहती है, पाई स्टार 2py की भी सेम रहती है, तो अगर यहां पे कभी y लिखा हुआ हो तो वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो दोनों की एनर्जी सेम है, पाई स्टार 2px की भी सेम है और पाई स्टार 2py की भी सेम है, और अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी में भी जा सकता है, पाई स्टार 2px में भी जा सकता है, पाई स्टार 2py में भी जा सकता है। करेक्ट। कन्वेंशनली यहां पे x लिखा जाता है, लेकिन अगर y लिखा हुआ है कहीं पे तो वो भी बिल्कुल सही है। तो यहां पे देखो यार, यहाँ पे ये आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अनपेड दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। करेक्ट है। अब देख लो जरा, है ना, Nb कितना देखो, 2 4 6 8 10, Na देख लो कितना, 2 4 और ये 5 आ जाएगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 10 माइनस 5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5 आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस चीज से हम, मतलब इस वाले एग्जाम्पल से हम क्या सीखे कि जैसे N2 माइनस है तो यहाँ पे भले ही हम 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिख रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन वाला ही लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि N2 माइनस किससे बना होगा, N2 से बना होगा, राइट। और N2 आपका 14 या फिर 14 से कम में आता है, मतलब केस 1 फॉलो करता है, तो यहाँ पे भी आपको केस 1 ही फॉलो करना है।
क्लियर है? अच्छा, कोई स्टेबिलिटी पूछ ले तो स्टेबिलिटी निकाल लेंगे। जैसे देखो N2 की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, N2 प्लस और N2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 आ रहा है। तो अगर स्टेबिलिटी की कोई बात करता है, स्टेबिलिटी की कोई बात करता है तो N2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। अब N2 प्लस और N2 माइनस में क्या चेक करूं? लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO मोर इज द स्टेबिलिटी। यहाँ पे ABMO में कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं? 5। तो ऑब्वियसली 4 वाला ज्यादा स्टेबल, 5 वाला कम स्टेबल। आई है बात समझ में? क्लियर है? चलो ये समझ में आ गया। अब जब मैं आपको MOT मैंने स्टार्ट करी थी तो जब वहां पे मैंने ड्रॉबैक ऑफ VBT बताया था, तो सबसे जो पहला ड्रॉबैक था वो क्या था कि VBT के हिसाब से जो O2 है, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन MOT उसे क्या बोलती है कि वो पैरामैग्नेटिक है। और होता भी असली में वो क्या है? पैरामैग्नेटिक। अब कैसे होता है वो अभी समझो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं O2 की, मतलब एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आप केस 2 फॉलो करोगे, यहां पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो केस 2 का आएगा, बिल्कुल आएगा। वहां पे क्यों नहीं आया था? क्योंकि वहां पे जो बेस था वो केस 1 ही फॉलो कर रहा था। यहाँ पे तो बेस ही कौन सा है? O2, जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, जो कि केस 2 में जाने वाला है। करेक्ट? अब देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब पाई 2px और पाई 2py नहीं आता पहले, अब आता है सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2। इसके बाद आपके नॉर्मली पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो दोनों की एनर्जी सेम रहती है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में दे दो, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में दे दो। मतलब देखो ये 2 ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। अब मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूं तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन है, कितने पूछता है इक्वेशन, ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल। और वो जो दोनों के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। कौन से ऑर्बिटल है ये पूछता है, कहां पे प्रेजेंट है? पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में। अब देख लो जरा यार, NB देखो, NB देखोगे तो 2 4 6 8 10, ठीक है। Na देखो तो Na देखोगे तो आएंगे 2 4 और 5 6, कितने आ रहे हैं? 6। तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 10-6, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, बिल्कुल सही भी है। तो O2 कैसा दिखता है? O2 ऐसा ही तो दिखता है। कितने बॉन्ड्स होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं। करेक्ट है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो यहां पे यार ये जो VBT का जो मेजर ड्रॉबैक था कि यार O2 को वो डायमैग्नेटिक बोल रहा था, लेकिन वो है क्या? असली में पैरामैग्नेटिक है। आई है बात समझ में? अब देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आपको बहुत सारे लिखवा दिए, है ना। हो सकता है अभी तक आपको ये चीजें याद भी हो गई होंगी, लेकिन अब यार कोई तो ट्रिक होनी चाहिए कि ऐसा थोड़ी ना यार अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मैं हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, नहीं यार, है ना। अभी एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा, 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में। देखना, है ना, जबरदस्त ट्रिक। देखो, अच्छा ट्रिक है तो कुछ ना कुछ इसका मतलब ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं रही, इस ट्रिक का भी एक एक्सेप्शन है, तो वो भी बताऊंगा आपको, वो भी कवर कर पाऊंगा, ठीक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है सीधी सीधी कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लो एक मॉलिक्यूल में। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। अब एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाओ। अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होएगा। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अगर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होएगा। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 रहेगा। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ और बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम करते जाओ। अब ऊपर इलेक्ट्रॉन जैसे 13 इलेक्ट्रॉन है तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? 2.5 रहेगा। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका?
2 रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखो 14 इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता है, और ऊपर और नीचे अगर आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ और कम करते जाओ तो बॉन्ड ऑर्डर को आधे आधे से कम करते जाओ। मतलब जब 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2, ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रॉन कम करे 13 इलेक्ट्रॉन करा तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम कर दो। आ रही बात समझ में? अब जैसे देखो आपके 11 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 1। ये बस ये 10 इलेक्ट्रॉन तक ही लगता है। अगर यार इससे भी कम आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो फिर तो सिंपली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी कर सकते हो। आसान है, आप देखना कितनी चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। अच्छा, इस ट्रिक की अब एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ऑफ दिस ट्रिक क्या है? एक्सेप्शन ऑफ दिस ट्रिक, इस ट्रिक का ये एक्सेप्शन है जैसे आपका CO+ मॉलिक्यूल, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने 8, और एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 13 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारी ट्रिक के हिसाब से 13 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए था 2.5, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3.5 आता है। बस ये चीज ध्यान रखना। बाकी सब जगह आप ये ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना अगर CO+ आ गया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर याद रख लो कितना रहता है 3.5 रहता है। वो हमारी ट्रिक से नहीं लग रहा है। ट्रिक के हिसाब से तो 2.5 आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में कितना आता है 3.5 आता है। अब देखो अगर ये ट्रिक आ गई ना, अब देखो क्वेश्चन कैसे उड़ाओगे तुम लोग, है ना, ऐसे उड़ाओगे क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग जब PYQs देखेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा एक कॉमन क्वेश्चन है O2 के ऊपर। जैसे आपके सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, कौन कौन सा है, O2 है, O2+ है, O2- है, या फिर O2 2+ है, चलो, है ना, O2- है और O2 2- है, ये है। ठीक है, तो ये आपके सपोज करो 5 मैंने आपके स्पीशीज दे दिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बता दो, है ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता दो। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो, और स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर बता दो। चलो देखो कैसे हम लोग उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को इस ट्रिक की हेल्प से। कैसे, आप क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दो सबके। O2 कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। O2+ एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 15 इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले O2 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा O2-, O2 में कितने थे 16, O2- में कितने होंगे 17 होंगे। एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया ना यार, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। O2 2-, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन। अब जरा ट्रिक लगाओ, देखना कितना आसान हो जाएगा। ट्रिक लगाओ, देखो अगर 16 इलेक्ट्रॉन थे तो हमारे पास कितना बॉन्ड ऑर्डर था 2, 15 में कितना 2.5, 14 में कितना 3। तो देखो ये 2 बॉन्ड ऑर्डर, ये 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, और ये 3 बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा 17 इलेक्ट्रॉन में देखो जरा, 17 इलेक्ट्रॉन में 1.5 है और 18 इलेक्ट्रॉन में 1 है। 17 इलेक्ट्रॉन में आपका 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है और 18 इलेक्ट्रॉन में 1 बॉन्ड ऑर्डर है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का तो ऑर्डर आ चुका है हमारे पास। क्या आ चुका है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, किसका है, O2 2+ का, है ना, फिर O2+ का, फिर O2 का, फिर O2- का, और फिर O2 2- का। हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, करेक्ट, और बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर कोई पूछे बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर है, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम ऑर्डर हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान बना दिया है चीजों को, कितना आसान हो गया है। ठीक है, अच्छा कोई पूछ रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो ये भी स्टेबिलिटी का भी सेम रहेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना यार बॉन्ड ऑर्डर के। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर रहेगा वही बॉन्ड एनर्जी का रहेगा, वही स्टेबिलिटी का रहेगा। कोई पूछता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, तो क्या कर दूं, उल्टा कर दूं। क्या कर दूं, उल्टा कर दूं। तो देखो O2 2+, उल्टा कर दो, सिंपली उल्टा कर दो। देखो सिंपली उल्टा कर दिया, ये आ गया बॉन्ड लेंथ का। तो इस तरीके से ट्रिक को आप आजमाओगे तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये ट्रिक आप कहीं पे भी लगा सकते हो। जैसे देखो आपको दे रखा है, जैसे फाइंड बॉन्ड ऑर्डर बोल रहा है,
फाइंड बॉन्ड ऑर्डर आपको फाइंड करना है किसका, सपोज करो CN माइनस का निकालना है, सपोज करो NO का निकालना है, सपोज करो NO प्लस का निकालना है, और सपोज करो CO का निकालना है और CO प्लस का निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। निकालो जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो भैया आप तो। कार्बन में कितने 6, नाइट्रोजन में 7, और एक इलेक्ट्रॉन डाला है, माइनस चार्ज है ना, मतलब ऐड किया है तो +1। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपके नाइट्रोजन में कितने 7, ऑक्सीजन में कितने 8, तो यहाँ पे कितना है 15 इलेक्ट्रॉन। चलो पहले इलेक्ट्रॉन सारे लिख लो। यहाँ पे देखो 7 + 8, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, प्लस चार्ज है ना, तो निकाला है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, अगेन 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 और एक निकाला है तो 13 इलेक्ट्रॉन। अब सीधा सीधा देख लो, अब जैसे NO है तो 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2.5। अब यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। CO बॉन्ड ऑर्डर कितना 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3। CO 13 इलेक्ट्रॉन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, लेकिन वो गलत है। कितना है 3.5। ये मैंने आपको एक्सेप्शन बताया है, इसमें आप ट्रिक नहीं लगा सकते। हमारी ट्रिक के हिसाब से वापस आपको पीछे लेके चलें तो हमारी ट्रिक के हिसाब से 13 इलेक्ट्रॉन पे आपका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होना चाहिए था, लेकिन CO प्लस पे आप नहीं लगा सकते हो। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3.5 है। देखो CO है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो न्यूट्रल वाला, वहां पे आप बिंदास लगाइए ट्रिक, वहां पे आपको मनाही नहीं है। मनाही कहाँ पे है CO प्लस में, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हो वो ट्रिक। ठीक है, देखो ट्रिक आती है तो चीजें आसान हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती है ना, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ चीज याद भी रखनी पड़ती है। तो CO प्लस में ये ट्रिक नहीं लगा सकते, बाकी हर जगह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इस ट्रिक की हेल्प से आप सारे इक्वेशन कर सकते हो। अब बोलोगे भैया पहले क्यों नहीं बताई ये ट्रिक, आप इतनी देर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रहे हो, इतना डिफिकल्ट लग रहा है हमें, है ना। तो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस है, वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग कंपिटेटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे लिए स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कोशिश करो कि इस जो ट्रिक है उस पर बहुत ज़्यादा कमांड हो जाए आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम भूल जाए, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग ट्रिक भी सीखिए और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखो, एकदम चैंपियन बना देंगे आप लोगों को केमिस्ट्री का। ऑलराइट, तो चलो यार जोर और शोर से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।